हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वांगली की 3 वाइफ्स और उनके बच्चों के बारे में। साथ में ये भी जानेंगे कि उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वांगली के चेहरे की स्माइल हमेशा के लिए चली गई और वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वांगलिंग के सच्चे प्यार ली मुवान से। वांगलिंग की और ली मुवान की पहली मुलाकात सी ऑफ डेविल में हुई। वांगलिंग ने उसे एनिमीज से बचाए, लेकिन शुरू में उसका इरादा ली मुवान को एक पिल फर्नेस की तरह इस्तेमाल करने का था ताकि वो एक जरूरी पिल डिफाइन करवा सके। इसी दौरान जब दूसरे कल्टीवेटर्स ने उनके केव पर हमला किया तब वांगलिंग ने कोर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू किया। उसने ली मुवान को प्रोटेक्ट किया और जब तुम किसी से डेट पे जाने को बोलते हो तो तुम क्या कहते हो, कॉफी पे चले या कोई रेस्टोरेंट में चलते हैं। लेकिन यहाँ वांगलिंग ने कहा हिलो मत, आई एम टेकिंग यू टू किल पीपल। सच में यार, वांगलिंग हमेशा अपना ऑरा मेंटेन रखता है। इसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए वांगलिंग ने ली मुवान को उसके सेट वापस भेज दिया। अगले 200 साल तक उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा और इस पूरे वक्त ली मुवान ने उसका इंतजार किया। उनकी अगली मुलाकात क्लाउड स्काई सेक्टर में हुई। यहाँ अपने दुश्मन तैंग हुआ यून से ली मुवान को बचाने के लिए वांगलिंग ने जानबूझ के उसे खुद से दूर किया। उसने झूठ बोला कि उसने वो जेड फेंक दिया है जो ली मुवान ने अपनी लाइफ और इस्तेमाल करके उसके लिए बनाया था। इस झूठ रिजेक्शन के कारण ली मुवान ने किसी और का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन शादी से ठीक पहले वांगलिंग ने उसे सच्चाई बता दी। अपने नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के ठीक बाद वो सेरेमनी में पहुंचा और दूल्हे को मार के ली मुवान को अपने साथ ले गया। उनके रीयूनियन के बावजूद ली मुवान की लाइफ स्पैन खत्म हो रही थी। नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंचकर अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने की उसकी सारी कोशिशें फेल हो चुकी थी। अगले 10 सालों में उसकी हेल्थ गिरती गई। वांगलिंग ने एक रेयर पिल से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और ली मुवान ने अपनी लाइफ स्पैन पूरी होने के बाद दम तोड़ दिया। वांगलिंग ने उसकी मौत को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने रीइंकार्नेशन साइकिल को रोकते हुए हेवन के मैसेंजर से बैठक की और ली मुवान की सोल को हेवन डिफाइंग बीड के अंदर बचा कर रखा। उस दिन के बाद वांगलिंग का सबसे बड़ा मिशन ली मुवान को रिवाइव करना बन गया। उसके लिए उसे हजारों साल लग गए और अपनी सबसे फेमस लाइन में से एक कहता है, मैंने बेरहम बनना सीख लिया और अपने 1300 साल से ज्यादा की कल्टीवेशन में खून बहाया है। मैंने अकेले रहना भी सीखा है, लेकिन मैंने उससे कहीं ज्यादा खो दिया है। मैंने अपने माँ बाप, अपना परिवार, अपना प्यार, अपना बच्चा, अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ खो दिया। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ आखिर मैं चाहता क्या हूँ। और आखिर में अपने सफर के अंत में आकर वो ली मुवान को रिवाइव कर देता है। तो ये थी वांगलिंग के सच्चे प्यार ली मुवान की कहानी। लेकिन इस लंबे सफर में उसकी मुलाकात एक और शख्स से हुई जिसका चेहरा उसके लिए ली मुवान की यादें वापस ले आया और उसकी कहानी को एक नया कॉम्प्लिकेटेड मोड़ दिया। ये स्टोरी है ली किन मी की। वो कोई आम कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक जीनियस थी जिसे पावर से ज्यादा एक सवाल में इंटरेस्ट था, दाव क्या है। जब उसकी मुलाकात वांगलिंग से हुई तो उसने वही सवाल उससे पूछा और वांगलिंग के जवाब ने उसके दिल को छू लिया। यही से उनके बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया जो आगे चल के बहुत अहम साबित हुआ। उनके रिश्ते का सबसे बड़ा ट्विस्ट सालों बाद आया जब वांगलिंग एक लड़ाई में पत्थर बन गया था। तब ली किन मिन ने उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसने 1 दशक से भी ज्यादा यानी 10 साल से भी ज्यादा लगातार अपने ही खून से वांगलिंग के बॉडी को नरिश किया ताकि वह होश में आ सके। इस कुर्बानी की कीमत बहुत बड़ी थी। उसकी लाइफ फोर्स और कल्टीवेशन लगभग खत्म हो गई और उसकी जिंदगी बहुत छोटी हो गई। जब वांगलिंग होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि ली किन मिन ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। वो गिल्ट और शुक्रिया के एहसास के साथ उसे बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन यहाँ एक और ट्रेजेडी हुई। ली किन मी के पापा जो दाओ मास्टर ब्लू डीम ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसे आगे के दुख से बचाने के लिए उसके दिमाग से वांगलिंग से जुड़ी सारी यादें मिटा दी। सोचो, जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया उसी की यादें उसके दिमाग से चली गई। सालों बाद दाओ मास्टर ब्लू डीम अपनी बेटी ली किन मी के साथ वांगलिंग से मिलने के लिए आए। उन्होंने वांगलिंग के सामने ऑफर रखा कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले और फिफ्थ ककुनबे को उन्हें सौंप दे जिसने उनकी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इसके बदले उन्होंने प्रॉमिस किया वो 7 कलर दाओइस्ट और ऑल घोस्ट जांग के खिलाफ वांगलिंग के अलाइज बनेंगे। लेकिन वांगलिंग कहते हैं अगर ली मुआ रिवाइव हो जाती है तो वांगलिंग ली किन मी ब्रदर एंड सिस्टर बन जाएंगे। पर
अगर ली मुआ रिवाइव नहीं हो पाती तो वो ली किनमिन से शादी कर लेगा। ये ली किनमिन की किस्मत का सबसे बड़ा दुख था। नोवेल के एंड में जब ली किनमिन जिंदा हो चुकी ली मुआन को वांग लिंग के साथ देखती है तो वो आंसू बहाकर आगे बढ़ने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है तो वांग लिंग जैसा एक शख्स मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा होता है। उसकी स्टोरी यही खत्म हो जाती है, लेकिन वांग लिंग की अभी सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कर्मिक लव स्टोरी भी बाकी है। ये कहानी शुरू होती है एक धोखे से, एक ऐसी लड़की जो असल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये स्टोरी है मू बिंग मिंग की, लेकिन इसकी शुरुआत होती है ल्यूमी से। स्टोरी के स्टार्ट में मू बिंग मिंग ने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कई अवतार बनाए थे और ल्यूमी उनमें से एक थी। वांगलिंग जब पहली बार ल्यूमी से मिला तो वो एक रूथलेस कल्टीवेटर थी, लेकिन वांगलिंग की चार्म रजिस्टर करने के बाद वो उसमें इंटरेस्टेड हो गई। यहाँ से उनकी किस्मत आपस में जुड़ गई। उनका अगला एनकाउंटर सुजाको टॉम में हुआ, जहाँ ल्यूमी को ऑर्डर मिला था कि वो वांगलिंग का डोमेन चुरा ले, लेकिन प्लान बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। वो दोनों एक लस्ट डोमेन में फंस गए और उनके बीच वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इस हादसे ने उन्हें एक ऐसे बंधन में बांध दिया जो दोनों नहीं चाहते थे। इसके बाद ल्यूमी के दिल में वांगलिंग के लिए एक अजीब सी नफरत भर गई, लेकिन वो उसे पूरी तरह भुला नहीं पा रही थी। सालों बाद जब उनका आमना सामना हुआ तो इस कन्फ्रंटेशन का अंजाम ल्यूमी की मौत में हुआ, लेकिन मरते हुए भी उसके दिल का कॉन्फ्लिक्ट साफ दिख रहा था। एक तरफ उसने वांगलिंग को मारने का इंतजाम किया, दूसरी तरफ सीक्रेटली उसके लिए एक बैग छोड़ दिया जिसमें एक ऐसी पिल थी जो उनके उस बच्चे की नफरत को कम कर सकती थी जो इस असली दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। उनका कार्मिक कनेक्शन इतना गहरा था कि वो वांगलिंग के सपनों में भी आती थी। काफी साल बाद असली मू बिंग मिंग की स्टोरी आगे बढ़ती है। जब तुसे ने सब कुछ तबाह कर दिया तब मू बिंग मिंग बचकर निकली और उसने ही वांगलिंग को इस खतरे के बारे में इन्फॉर्म किया। इस पॉइंट तक आकर उन दोनों ने अपने पुराने झगड़े भुला दिए और उन दोनों के बीच एक शांति सी आ गई। लेकिन उनकी इस कॉम्प्लिकेटेड कहानी का असली अंजाम सबसे अलग है। आखिर में अपना कर्मा सुलझाने के लिए वांगलिंग ने एक शेयरदार ड्रीम क्रिएट किया। इस सपने में उन्होंने एक पूरी जिंदगी मोटर्स की तरह शांति से बिताई। सपने में मू बिंग मिंग ही ल्यूमी थी और वो आखिरी बार वांग पिंग की माँ बनी। यह वो जिंदगी थी जो उन्हें असलियत में कभी नहीं मिल सकती थी। जब वो सपने से जागे तो वांगलिंग ने मू बिंग मिंग से आंखें बंद करने को कहा। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वांगलिंग का एक वर्जन खड़ा था। वो असली था या क्लोन, इसका जवाब खुद वांगलिंग के पास भी नहीं था। उसने मू बिंग मिंग को उस वांगलिंग के साथ एक नए सफर पर जाने को कहा और वो चली गई अपनी किस्मत को एक अजीब लेकिन शायद सुकून भरा अंजाम देकर। तो ये थी वांगलिंग की 3 वाइफ्स की कहानियां, पर उनके बच्चों का क्या हुआ? ये स्टोरी है वांगलिंग के बेटे वांग पिंग की। वांग पिंग की कहानी किसी प्यार से नहीं बल्कि नफरत और हादसे से शुरू होती है। वो वांगलिंग और ल्यूम्यू का बेटा था जो एक डोमेन एक्सीडेंट की वजह से कंसीव हुआ था। उसकी पैदाइश से पहले उसकी माँ ल्यूम्यू ने 200 साल तक उसे अपनी कोख में ही तड़पाया। उसे जानबूझकर एक नफरत से भरी आत्मा, एक रिसेंटफुल स्पिरिट बना दिया ताकि वो उसे वांगलिंग के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। इस दर्दनाक शुरुआत के बाद वांगलिंग ने फैसला किया वो अपने बेटे को कल्टीवेटर्स की जालिम दुनिया से दूर एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी देगा। वांग पिंग हमेशा से कल्टीवेशन करना चाहता था, लेकिन वांगलिंग ने हर बार साफ मना कर दिया, जिसके वजह से उनके बीच एक गहरी दूरी बन गई। वांग पिंग को हमेशा से लगा कि उसका बाप उससे प्यार नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद वांगलिंग ने चुप कर उसे एक बेहतरीन जिंदगी दी। उसने वांग पिंग को दुनिया घुमाई, उसे योद्धा और आखिरी में एक सम्राट एम्परर बनाया। उसने वांग पिंग की जिंदगी में उसके प्यार किंग ही को भी लाया। आखिर में जब वांग पिंग 72 साल की उम्र में अपनी मौत के करीब था, वांगलिंग ने उसे वो सच बताया जो उसने पूरी जिंदगी छुपा कर रखा था। उसने बताया तुम्हारा शरीर सोड की एनर्जी से बना था और तुम्हारी सोल में इतनी नफरत भरी थी कि कल्टीवेशन तुम्हें उसी पल मार देती। तुम्हें कल्टीवेशन करने से रोकना ही तुम्हें बचाने का इकलौता तरीका था। ये सुनकर वांग पिंग की सारी नफरत और गलतफहमी मिट गई और वो अपने पिता के अनोखे प्यार को समझ गया। उसने शांति से अपना दम तोड़ दिया और उसकी पत्नी किनजिन ने भी उसके साथ रहने के लिए अपनी जान दे दी। वांगलिंग ने वांग पिंग और किनजिन की सोल को हेवन डिफाइंग बीड में हमेशा के लिए महफूज कर लिया और अपने आखिरी पलों में वांग पिंग ने ली मुआन को अपनी असली माँ के रूप में एक्सेप्ट किया। इस पूरी ट्रेजिक फैमिली स्टोरी को एक सुकून भरा अंजाम देकर तो सवाल उठता है इन सब का आगे चलकर क्या हुआ। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन एरेन गन के कनेक्टेड यूनिवर्स में ये रिवील किया गया था कि वांगलिंग और ली मुआन की एक बेटी भी है जिसका नाम वांग यी है। उसकी कहानी में वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग नॉवल में देखने को मिलती है। जहाँ तक मू बिंग मिंग और की ली मिंग की बात है, उनका जिक्र
मिलकर किसी दूसरी नॉवल में नहीं मिलता शायद। उनकी कहानी रेनेगेड इमोर्टल में एक अनजान मोड़ पर खत्म हो जाती है और हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो वांगलिंग के बनाए गए क्लोन्स के साथ अपनी नई जिंदगी बिता रही होंगी। और उनके बेटे वांग पिंग का जिक्र भी आगे ज्यादा नहीं मिलता, उसकी कहानी रेनेगेड इमोर्टल में ही पूरी हो जाती है। आपको इन सब में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा ट्रेजिक लगी, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। रेनेगेड इमोर्टल की नोवेल एंडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में एंडिंग लिखना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।